हे गाइस, दिव्यम हियर। ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का लास्ट लेक्चर है। दोस्तों, हमने सेकंड लेक्चर में बात करी थी टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में डिफरेंस के बारे में और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस के बारे में। दोस्तों, ये डिफरेंस मैं आपको टैबुलर फॉर्म में समझाऊंगा, तो आइए देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को गवर्नमेंट रजिस्टर करती है, पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कोई रजिस्टर नहीं करता। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दोस्तों टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉलो की जाती हैं, पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉलो नहीं की जाती। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फैक्ट्रीज एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट ये फॉलो किए जाते हैं, पर अनऑर्गेनाइज्ड में ये सब एक्ट फॉलो नहीं किए जाते। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और तो और पेड लीव्स भी होती हैं, पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एग्जांपल्स हैं शॉप वर्कर्स, वेंडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस के बारे में। ये डिफरेंस भी हम टैबुलर फॉर्म में समझेंगे, तो आइए देखते हैं। पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पर प्राइवेट सेक्टर को कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म कंट्रोल करता है। पब्लिक सेक्टर का एम है पब्लिक वेलफेयर, पर प्राइवेट सेक्टर का एम है मैक्सिमम प्रॉफिट्स। पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी जैसी चीजें होती हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स हैं इंडियन रेलवेज, बीएसएनएल एक्सेट्रा, और प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल्स हैं रिलायंस, टिस्को एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये था पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस। आई होप इट्स क्लियर टू यू। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब इस चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं। दोस्तों, हमने लेक्चर 1 में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं, और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि जीडीपी की कैलकुलेशन में हम सिर्फ फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने दोस्तों लेक्चर 2 में बात करी टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में। हमने पढ़ा कि इंडिया में जीडीपी कैलकुलेशन में अब टर्शियरी सेक्टर का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हमने पढ़ा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और उसके कुछ मेजर्स के बारे में जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने नरेगा के बारे में पढ़ा था। और ये लेक्चर 3 था, और इसमें हमने बात करी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में डिफरेंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होता है, पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं किए जाते। फिर हमने बात करी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस के बारे में। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उनका एम है पब्लिक वेलफेयर, पर प्राइवेट सेक्टर कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म कंट्रोल करती है और उनका एम है मैक्सिमम प्रॉफिट। दोस्तों, आई होप दिस चैप्टर वाज क्लियर टू यू। दिस इज द एंड ऑफ इकोनॉमिक सिलेबस फॉर टर्म 1। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है गाइस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। Please comment, share and subscribe to the channel. Thank you for your time and work hard.